वहीं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोधियाल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इसी सिलसिले में गणेश गोधियाल से बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अभय कैंतुरा ने। लोकसभा चुनाव की बेला में उत्तराखंड कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको दी है, किस रूप में? ये मेरा सौभाग्य है कि सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार और गढ़वाल की महान जनता के जो विचार थे उनको दृष्टिगत रखते हुए पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी के उस विश्वास को और जनता के उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं अपने मन, कर्म और वचन से हमेशा अनवरत, बिल्कुल तत्परता के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रयास करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर, उत्तराखंड की 5 सीटों में से पौड़ी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट रहती है। सबकी निगाह इस सीट पर टिकी रहती है क्योंकि 3 मुख्यमंत्री भी ये सीट दे चुकी है। इस बार आपके जो पूर्व में जो दावेदार थे वो भी छोड़ के चले गए, क्या कुछ कहिए सर? देखिए, जहां तक हॉट और कोल्ड की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई हॉट और कोई कोल्ड सीट होती है। सब सीटें हॉट होती हैं, सब सीटों में लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, सभी लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और उसके बाद जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। जहां तक प्रश्न है कि जो ये निश्चित रूप में ये हमारे लिए, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहना चाहता हूं कि ये थोड़ा हमें मायूस करने वाली बात थी कि जिनको हमने 5 साल तक कोशिश की कि भाई ये चुनाव लड़ें, वो अंतिम समय में आज हमारे बीच, हमारी पार्टी में नहीं रहे। तो थोड़ा था, लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ताओं में और दुगना जोश आया कि भाई ऐसे कैसे लोग मतलब अंतिम समय में पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता उससे और ज्यादा जोशीले हुए और आप देखना उसका परिणाम अभी आपको चुनाव में नजर आए। ठीक है, ऐसे सवाल पौड़ी लोकसभा सीट के लोगों से क्या कुछ कहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहाँ हुई लेकिन उतना जब विकास हुआ उतनी चीजें वहाँ नहीं हो पाई। मेरा पौड़ी लोकसभा की सम्मानित जनता से ये वादा है कि जो मैंने अभी कहा कि मन, कर्म और वचन से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वो कोई भी ऐसा मुद्दा हो, मेरी दृष्टि में हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो हमारी बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, उपनल के कर्मचारियों का मुद्दा हो, या संविदा पे भोजन माताएं, महिला सशक्तिकरण के तहत सरकार की जो इस प्रकार की योजनाएं हैं कि लखपति बहनें बोलते हैं, कर्जा दे रहे हैं और बोलते हैं लखपति। लखपति बहनें नहीं बल्कि इन्होंने तो कर्जवती बहनें बना दी। तो इन सब चीजों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और इनका निराकरण बताएंगे। लोग हमें आशीर्वाद देंगे, इसका निराकरण करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम उठाना कोई बात नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में होना चाहिए और उस सॉल्यूशन के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है। सॉल्यूशन हम करेंगे। थैंक यू सर, बातचीत करने के लिए। गणेश गोधियाल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो पौड़ी की जो जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे और पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे भी खरे उतरेंगे। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज।